सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। 3 लोग ऐसे हैं कि जिनके हक को मुनाफिक के अलावा कोई हल्का नहीं जानता। वो कौन कौन से हैं? जिसने इस्लाम में बुढ़ापे को पा लिया, जो बूढ़ा हुआ, बुढ़ापे के हक को मुनाफिक नहीं जानता। बाकी हर मोमिन जानता है कि इसका हक क्या है और उसकी ताज़ीम करता है। इमाम अबू नईम ने लिखा है, जो शख्स 80 साल की उम्र में इंतकाल करता है, अल्लाह ताला उसके बुढ़ापे का हया करते हुए बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाता है। और जो शख्स 90 साल की उम्र में इंतकाल करता है, अल्लाह ताला उसके बुढ़ापे का हया करते हुए उसको क़यामत के दिन हक़ शफ़ाअत अता फरमाएगा। तू तो बख्शा हुआ ही है, अब जिसकी तू चाहता है उसकी भी सिफारिश कर दे, उसको जन्नत में ले जा। ये अल्लाह का खास करम होगा बूढ़े के ऊपर। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं, इंतकाल के बाद किसी को ख्वाब में मिले 72 साल की उम्र में इंतकाल हुआ था, तो किसी ने कहा कि सुनाओ क्या हाल हुआ? कहा अल्लाह ने करम कर दिया। कहा कैसे? कहा जब मैं उसके रूबरू पेश हुआ ना, तो अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया, ए बूढ़े पता मेरे पास क्या लेकर आए हो, ए बूढ़े पता मेरे पास क्या लेकर आया है। तो मैंने अर्ज की, मालिक बादशाहों की दहलीज पे अगर कोई फकीर आए तो बादशाह ये तो नहीं पूछा करते क्या लेकर आए हो। बादशाह तो फकीरों से यही पूछते हैं क्या लेने आए हो। मैं लेकर कुछ भी नहीं आया, तेरी रहमत लेने आया हूँ। अल्लाह ताला ने बगैर हिसाब के मेरी मगफिरत फरमा दी। तो बूढ़े की इज्जत और तकरीम ये ईमान की अलामत है, और जो बूढ़े की इज्जत नहीं करता है वो मुनाफिक होगा। और दूसरी बात, इल्म वाला शख्स, आलिम शख्स अगर भटक भी जाए ना, तो फिर भी उसकी कदर करो और उसके लिए दुआ करो कि ऐ अल्लाह इसको ठीक कर दे। तो इल्म वाले की कदर भी जो है वो मोमिन करता है, मुनाफिक आलिम का गुस्ताख होता है। ये बात आपको बताऊं, जो मुनाफिकाना रविश रखता होता है उसके सीने में आलिम के लिए कदर नहीं होती। और आलिम वो बाबरकत हस्ती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आलिम के लिए कायनात की हर शय, यहाँ तक के समंदर के अंदर जो मछलियाँ हैं वो भी उसकी ज़िंदगी की दुआ मांगती हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात क्या होगी कि हुजूर ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। कितनी बड़ी बात हुजूर ने फरमा दी। सुल्तान महमूद गजनवी इस हदीस पे यकीन नहीं रखता था। वो कहता था कि शायद ये उलमा ने ये हदीस खुद न गढ़ी हुई हो कि उलमा नबियों के वारिस, इतना बड़ा एजाज। दूसरा शक उसको अपने बाप के बारे में था कि सुल्तान सुबकतगीन है या कोई और। तीसरा उसको शक क़यामत के बारे में रहता था। ये इब्तदाई जिंदगी के हालात हैं। एक दिन बादशाह निकला, आगे खादिम सोने का शमादान लिए चल रहा है। उसने एक तालिबे इल्म को देखा कि वो मदरसे में सबक याद करता है, मदरसे की लालटेन में तेल नहीं है। भूलता है तो किताब उठा के एक हिंदू बनिए की दुकान पे जाके वहाँ जलते हुए गैस की रोशनी में किताब देखता है और फिर आके याद करता है। भूलता है तो फिर जाता है। बादशाह ने पहली मर्तबा तड़प देखी थी, दिल पसीजा, वो सोने का शमादान तालिबे इल्म को दे दिया। तालिबे इल्म राजी हुआ तो अल्लाह के रसूल भी राजी हो गए। बादशाह वापस आया, सोया, मुक़द्दर जाग गया। आका की ज़ियारत नसीब हुई। अब सुनो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया। फरमाया, ऐ सुबकतगीन के बेटे महमूद, आज तूने मेरे एक वारिस की कदर की है, कल क़यामत के दिन मैं तेरी शफ़ाअत करूँगा। हुज़ूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, 3 शक भी दूर किए, जन्नत की बशारत भी अता फरमा दिया। तो ये उलमा के लिए काफ़ी है कि वह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिशीनी का एजाज़ रखते हैं। हज़रत मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम जब्बार की तक़सीम पे राज़ी हैं। उसने हमें इल्म दिया और जाहलों को माल दिया। माल जो है ये फ़िरऔन और नमरूद की विरासत है।
اور علم انبیاء کی وراثت ہے۔ تو جو ہوگا منافق وہ عالم کی قدر نہیں کرے گا۔ اور تیسرا شخص جس کی منافق عزت نہیں کرتا وہ عادل حکمران ہے، عادل قاضی ہے۔ تو عادل قاضی کو علماء نے لکھا ہے کہ بادشاہ کے سامنے یا کسی اور کے سامنے جھکنا ممنوع ہے، اور ان کے ہاتھ چومنا بادشاہوں کے، حکمرانوں کے، یہ بھی ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی عادل حکمران ہو جو عدل و انصاف سے دھرتی میں امن قائم کرے، اس کا اگر ہاتھ چوم لیا جائے محبت سے تو یہ کراہت نہیں ہوگی، چونکہ وہ بھی اللہ تعالی جل شانہ کی ایک عطا ہے جو انسانیت کو عطا کی گئی۔